Hello bachcho, let's read the question. Question says that when cyclohexyl ethene react with X, it gives rise to this product. When it react with Y, it gives this product. And when it react with Z, it gives this product. So here the X, Y, Z reaction are. So here the key concept is reagent and its reaction. तो एक स्पेसिफिक रीजन का एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है, रदर देन दैट कोई अदर रिएक्शन शो नहीं कर सकता है. जैसे कि एक रीजन एक ही रिएक्शन शो करता है, अगर उसके बदले में और एक रीजन रख दे तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा. तो यहाँ पर भी देखते हैं वैसा ही कुछ है. तो पहले क्या करते हैं, ये है CH डबल बॉन्ड CH2. अगर इसको प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पर दिया है तीन ही नेम दिया है रिएक्शन का. एक तो सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन एंड द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर मैं पहले करती हूँ एसिड कैटालाइज रिएक्शन. तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन में क्या करती हूँ ना, H2O/H+ को लेता हूँ मैं. तो लेने से क्या होता है ना, लेने से फॉर्मेशन क्या होता है ना, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है. तो ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करता है, डबल बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करने से ऐसा कुछ पहले तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, CH+ CH3 फॉर्मेशन होता है. बट ये सेकेंडरी कार्बोकैटन एंड सेकेंडरी कार्बोकैटन से ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकैटन होता है. इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है. यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहाँ पर होता है एंड जिसके वजह से यहाँ पर टर्सरी फॉर्मेशन होता है, टर्सरी कार्बोकैटन का. तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फिर से होता है, CH2 CH3 एंड यहाँ पर एक कार्बोकैटन का फॉर्मेशन होता है. एंड ये जो कार्बोकैटन फॉर्मेशन हुआ है, ये कार्बोकैटन OH- के साथ रिएक्शन करने से OH- आके यहाँ पर अटैक करता है. यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, OH- अटैक करता है, OH- अटैक करने से फॉर्मेशन होता है ऐसा कुछ कंपाउंड, CH2 CH3 OH का फॉर्मेशन होता है. तो मतलब कि यहाँ पर Z में ऐसा कुछ है, तो हम यहाँ पर Z को क्या बोल सकते हैं ना, Z जो रिएक्शन होता है सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन और एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी बोल सकते हैं. क्या होता है, सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन. Z हो गया हमारा सिंपल हाइड्रेशन रिएक्शन. देन अब देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है. मतलब कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट अटैच्ड होता है मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कार्बन पर. तो यहाँ पर जो क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, B2H6 THF S2O2 OH-. तो नेगेटिव पार्ट अटैच्ड होता है कहाँ पर, जहां पर मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड जहां पर लेस हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन होता है, वहां पर क्या अटैच्ड होता है ना, पॉजिटिव चार्ज अटैच्ड होता है. तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऐसा कुछ होने वाला है, CH2 CH2OH. मतलब कि ये हो गया हमारा X. तो X क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन. तो X हो गया, Z हो गया. अब देखते हैं Y. Y में क्या होता है, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड में CH डबल बॉन्ड CH2 को अटैच करते हैं. CH2 को अटैच करने से यहाँ पर जो हम यूज करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट, वो क्या होता है, Hg CH3COO CH3 whole twice plus water as well as NaBH4
OH माइनस होता है, ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है ना, जहां पर लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कार्बन होता है वहां पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का अटैच्ड होता है। मतलब कि यहाँ पर OH अटैच्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 अटैच्ड हो गया। एंड जहां पर मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कार्बन होता है वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट का अटैचमेंट होता है। तो ये हो गया, तो वही क्या हो गया हमारा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो देखते हैं, तो S क्या है, X हो गया हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब कि C ऑप्शन में है। देन आते हैं Y क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, C के केस में है। Z क्या होता है, हाइड्रेशन, मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।